नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक और बिस्तक का खास शो बिज स्टॉक्स लाइव, जिसमें हमारे साथ मौजूद है मिथिल सर। और आज अगर बाजार की थोड़ी सी अगर आपको पहले की बात बताई जाए तो सुबह बाजार में थोड़ी तेजी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन लाल निशान पर आज अभी तक जो है बाजार पहुंच चुका है। ओपनिंग की बात करें तो आज सुबह 25,990 के करीब पर जो है निफ्टी 50 ओपन हुआ। हाई की बात करें तो 26,009 तक जरूर गया, लेकिन लो भी टच किया 25,899 के करीब पे। दोपहर 1 बजे तक सेंसेक्स में 95 अंकों की गिरावट जो है करीबन उसके दर्ज की गई थी। निफ्टी 50 में लाल निशान पर पहुंचा था बाजार, लेकिन अभी भी जो है गिरावट जारी है। 10 फरवरी को बाजार की बात की जाए, जो पिछला हमारा दिन था जब निफ्टी एक्सपायरी थी, उस पर बात की जाए तो 10 फरवरी को बाजार बढ़त के साथ जरूर बंद हुआ था, लेकिन आज थोड़ा डामाडोल सा नजर आ रहा है। ऑटो सेक्टर में भी आज अच्छी तेजी है, लेकिन ये तो मैंने आपको होलसम बताया, लेकिन कैसा चल रहा है बाजार, लोगों की चल रही है बहुत सारे सवालों से जो है हमारा चैट बॉक्स भर चुका है। पहले तो मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर सेंट्रल फिनवर्स लिमिटेड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बाजार में जो डामाडोल का भी माहौल चल रहा है, इस पे आपको क्या लगता है? जैसे मौसम अभी बदल रहा है ना, कभी ठंड कभी गर्मी, इस तरीके से शेयर बाजार में भी यही मौसम जारी है। इस पर क्या कहेंगे सर आप? जी हाँ, देखिए, ऑफ कोर्स परफेक्टली आपने बोला कि एक से यस। परफेक्टली आपने बोला कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे है। ओवरऑल ट्रैजेक्टरी ऑफ कोर्स हम ऊपर की तरफ ही हम आउटलुक रखे हुए हैं, बट ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी हम अच्छी खासी देख रहे हैं। मार्केट्स पूरे दिन में चॉपी मूवमेंट ज्यादा कर रहा है। लास्ट 3 दिन से अगर देखा जाए, क्लोजिंग अच्छी दिखने मिल रही है हमें। प्रीवियस हाई के ऊपर बार बार क्लोज हो रहा है। कल के दिन भी हमने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देखी थी, बट डोजी फॉर्मेशन कैंडल देखी थी जो इनडिसीजन कहलाता है। आज भी ओपनिंग हमें अच्छी खासी देखने मिली गैप अप के साथ, बट ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है अभी अभी तक के लिए। पीसीआर डेटा अगर निफ्टी पे देखा जाए अभी के लिए थोड़ा नेगेटिव जोन पे है, बट ओवरऑल हम हमें लग रहा है कि इंट्राडे में वापस थोड़ी पुल बैक आनी चाहिए। लेकिन सर मतलब जैसा आपने बोला कि लगातार जो है जब मार्केट बंद हो रहा है तो अच्छे पॉइंट पे पीओवी पे बंद हो रहा है, लेकिन ये जो मौसम का लहर चलता है बीच बीच में, ट्रेड जब थोड़ा सा पीछे जाती हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ। अगर 1 फरवरी से इस महीने की शुरुआत से अगर बात की जाए सर, तो बजट वाले दिन बाजार में गिरावट जारी रही, बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस आए। लेकिन जैसे ही ट्रेड डील आई अगले दिन, ट्रेड डील की जो भी ऐलान हुआ, ऐलानबाजी हुई, उसके बाद बाजार पर इम्पैक्ट देखने को मिला, थोड़ी जान सी आई। लेकिन आपको क्या लगता है सर, ये 26-25 निफ्टी इसी में रह जाएगा, या जो और जो हमारे रिपोर्ट्स में जो एक्सपोर्ट की रिपोर्ट्स आती है उसमें जो 27-29 हजार जाएगा इस साल के एंड तक, ये सब बातें क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक अनुमान ही रह जाएंगे या पूरे भी होंगे सर, जिस तरीके से इस समय दूसरे महीने में बातचीत चल रही है साल 2026 के? देखिए, ओवरऑल व्यू जैसे आई थिंक मेजर लोगों का आउटलुक बुलिश साइड पे ही है, कॉशियस अप्रोच के साथ। बट ये साल थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब जिगजैग मूवमेंट वाला रहेगा। मुझे नहीं लगता हमें आसानी से 26,500 आने में भी थोड़ी जान निकल जाए, बट टाइम लग सकता है। मेजर बड़े टारगेट मेजर लोगों का वही है, 28,000 27,000 28,000 30,000 तक के भी टारगेट्स है। बट मुझे अभी के लिए ऐसा लगा है, अभी भी कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है। हम स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देख रहे हैं, सेक्टर वाइज के अंदर भी स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं। कोई यूफोरिक मूव हमें अभी तक क्लियर कट मूव देखने नहीं मिला है। हम्म। जो सेक्टर ऑलरेडी डाउन थे उसमें पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट बॉटम फॉर्मेशन के कोई भी अभी तक सिग्नल्स नहीं आए हुए। तो ओवरऑल व्यू हम बुलिश है, बट कॉशियस बिहेवियर के साथ, और बाय ऑन डिप का अप्रोच लेके चल रहे हैं। बाय एंड डिप का अप्रोच लेके चल रहे हैं सर। इसी के साथ सर हमारे पास ना सवाल भी बहुत हैं, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जाता है सवाल तभी से शुरू हो जाते हैं। बहुत सवाल है, शुरुआत कर देती हूँ सवाल से वरना रह जाएंगे सर। सबसे पहला सवाल, सबसे पहले कॉलर के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी, विकास जैन के साथ। बोल रहे हैं कि सर वुड लाइक टू नो योर व्यू ऑन महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड। इज दिस इज अ बाय जोन नाउ, ऑल्सो स्टील कास्ट? इसके बारे में बता दीजिए सर। पहले पहले सब महिंद्रा। महिंद्रा लॉजिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्या अभी बाई जोन में है ही? एडवाइजिंग टारगेट्स भी सब बता दीजिएगा इसमें।
देखिए स्टॉक ये आई थिंक सो ये हफ्ते में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 13% ऑलरेडी 13% चल चुका है। बॉटम से हमने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बाइंग बाइंग मोमेंटम भी देखी हुई है। अभी के लिए करंटली अगर हम देखें तो ये अपने 200 डीएमए के ऊपर भी चल रहा है। तो व्यू ओवरऑल ऑफ बस बुलिश है। अगर पहले पहले की बाइंग है तो कंटिन्यू करनी चाहिए। अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 420 440 के लेवल्स आ सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 380 के आसपास में आता है। तो अगर फ्रेश बाय करना है किसी को तो 380 बाय ऑन डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। बाकी वरना स्ट्रक्चर वाइज ऊपर पे 420 450 के लेवल्स के लिए बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रखनी चाहिए। हम्म तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा विकास जी। आगे बढ़ते सर, एक और कॉलर है हमारे मधाइयान, मैं अगर गलत नाम ले रही हूँ तो सॉरी, बट नाम थोड़ा अलग है। पीएनसी इंफ्रा के बारे में पूछ रहे हैं सर। आई वांट टू इन्वेस्ट 2 लाख any of two stocks for next 2 months for 10% to 15% move, please suggest। मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने इन्फोसिस बोला है और पीएनसी इंफ्रा, और हाँ इनमें से सर। देखिए पीएनसी इंफ्रा का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, यहाँ पे मैं निवेश करने की राय नहीं दूंगा। स्ट्रक्चर वाइज स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में टेक्निकल्स के हिसाब से, और ऐसे स्टॉक्स को हम ज्यादातर अवॉइड मोड पे रखते हैं जब तक कोई भी बिल्टअप कंफर्मेशन नहीं आती तब तक। तो हम्म अभी के लिए स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। हम्म दूसरा स्टॉक आपका था विप्रो। ओवरऑल आईटी पे अभी हम लोग बुलिश नहीं है दूसरा सर। सर दूसरा स्टॉक इन्फोसिस। अच्छा सॉरी इन्फी। इन्फोसिस। इन्फोसिस पे भी सिमिलर व्यू ही है। हम ओवरऑल आईटी सेक्टर में इतनी स्ट्रांग मोमेंटम नहीं देख रहे, स्पेशली लार्ज कैप आईटी। हम्म इन्फोसिस विप्रो टीसीएस ये सारे स्टॉक्स पे अभी भी हमें लग रहा है कि थोड़ी करेक्शन या फिर साइडवेज मोमेंटम हो सकती है। इसलिए न्यूट्रल बिहेवियर रखा हुआ है ये सारे स्टॉक्स पे, ना बाय ना सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे हमारी है। तो हम्म इम्पोर्टेंट है कि कोई स्ट्रक्चरल मोमेंटम बने, फिर हमें थोड़ी आगे कंफर्मेशन मिल सकती है कि शायद से यहाँ से स्ट्रक्चर बेस बन चुका है और हम यहाँ से स्टॉक को बुल मोड पे देख सकते हैं। तो ये दो स्टॉक्स मेल साइड से अवॉइड मोड पे है। थोड़े स्टॉक्स जो हम बुलिश मोड पे है, क्योंकि आपने साथ ही साथ पूछा हुआ था, हम्म हमने पास्ट में भी ये थोड़े स्टॉक्स बुलिश मोड पे बताए थे। हम ईएमएस स्पेस में बुलिश है, तो जहां पे हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम कर सकता है। प्रॉपर वेज ब्रेकआउट पैटर्न हमें देखने मिला है वीकली चार्ट्स पे। 11,750 के ऊपर मूव करता है, अभी करंटली सिमिलर लेवल्स के आसपास है, 650 का लेवल चल रहा है। 750 800 के ऊपर निकलता है तो फर्दर हमें बुलिश कंफर्मेशन मिल सकती है 12,500 13,000 के लिए इनिशियली। ये स्टॉक में ओवरऑल बहुत अच्छा डाउनसाइड हमने देख लिया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्सल आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस भी है। तो ये हम्म एक स्टॉक है। इमीडिएट सपोर्ट जो आता है, जो रीसेंट बॉटम बना था 9,900 के आसपास, यही उसका सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो व्यू निगेट हो जाएगा हमारा। हम्म इसके अलावा सर आगे बढ़ते एक और कॉलर की तरफ, सुधीर नाम है उनका, वो नमस्कार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि होल्डिंग जो है उनकी टेक महिंद्रा 1662 पे है, एचसीएल टेक है 1630, टीसीएस है। एड, सेल या होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए इन तीनों के लिए? सब पहले टेक लॉन्ग महिंद्रा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे हैं। हम्म करंट फेज में ऑफ कोर्स एआई बिजनेस के रिलेटेड जो भी इश्यूज है, और जो लेटेस्ट अपडेट आई थी कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर जो मेजर फॉल भी हमने आईटी स्टॉक्स में देखा हुआ था, वो कॉग्निजेंट का नया सॉफ्टवेयर था जिससे उनके काम आसानी से जल्दी हो पाएंगे, जिसकी वजह से लेब वर्क फोर्स मैनेजमेंट पे इफेक्ट हो सकता है। और ऑफ कोर्स नए ऑर्डर्स जो इनको मिलते हैं बिजनेस रिलेटेड, वो कम होने के चांसेस है। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी हमें ये देखना है कि सामने सामने ये सारी कंपनीज भी एआई एजेंट के थ्रू प्राइसिंग मॉडल्स के सामने उनको कैसे compete करती है उसके साथ ही साथ। तो हम्म इम्पोर्टेंट है, ये फंडामेंटल अपडेट है पूरी की पूरी, बट टेक्निकली अभी के लिए जैसे मैंने बताया, टेक महिंद्रा तो भी वेल प्लेस्ड है बाकी सारे स्टॉक्स के सामने। हम यहाँ पे भी बाय रिकमेंड अभी नहीं कर रहे, हम वेट करेंगे थोड़ा, क्योंकि जब आईटी स्पेस में बॉटम आउट फॉर्मेशन होगा तो ऑफकोर्स टेक महिंद्रा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर तभी हो सकता है। बट अभी हम्म के लिए हम सारे आईटी स्टॉक्स पे, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे हम अवॉइड मोड पे है। हम्म इसी के साथ सर बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ। ऋतिक दंद्रियाल जी हैं। हेलो, कैसे हैं आप सर? और वो बोल रहे हैं कि एबीबी पे प्लीज पूछ लीजिए कि ये अपर कब जाएगा और इसके रिजल्ट कैसे आएंगे। 19 को है इसके रिजल्ट। एबीबी सर।
मुझे लगता है थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच के चलते सर मुझे आवाज लगता है कट हो हाँ गई। अब आ रही है सर। हाँ आपका स्क्रीन अटक गया था। यस सर। शुड आई रिपीट माय क्वेश्चन सर और यू गेट इट? नहीं, एबीपी पे व्यू चाहिए था। ओके, मैं यस। एबीपी पे आपको व्यू दे देता हूँ, उतना क्लियर हो गया था मुझे। देखिए, एबीपी पे अभी भी व्यू ओवरऑल देखे तो बॉटम फॉर्मेशन से अच्छा खासा पुल बैक रैली हमें देखने मिला है। 5450 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 5400 के आसपास पे इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है। अब यहाँ पे जो रीसेंट हडल जो है लास्ट 3 दिन 2-3 दिन का जो हाई है वही है 5890 का। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम 6200 के लिए ये स्टॉक को देख सकते हैं। ट्रेंड वाइज ओवर स्टॉक मुझे लग रहा है बेस फॉर्मेशन बन चुका है। यहाँ से हम अपसाइड रैली देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम नेगेटिव तो नहीं है, बट बाय ऑन डिप्स अगर फ्रेश बाय करना है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यूज करेंगे। 5600 के आसपास पे अगर डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट रहेगा 5450। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, आपने इनको बताया ये चीज। बहुत बार इन्होंने ये सवाल पूछा था। आगे बढ़ते सर, अनिल अनीजा के सवाल पर आते हैं। इन्होंने बोला है बेंको, किर्लोस्कर ऑयल और एमएसटीसी का शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं सर। फर्स्ट स्टॉक कौन सा था? बैंको। बैंक। सर स्क्रीन वगैरह शेयर इफ यू वांट वो भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ इशू नहीं, मैं कर लेता हूँ। ओके। बैंको प्रोडक्ट्स पे ओवरऑल चार्ट देखा जाए तो अच्छा खासा बुलिश मोड पे है। आज स्टॉक ऑलरेडी 7% रैली कर चुका है। एक और कंफर्मेशन की हम राह देखेंगे, बाकी व्यू यहाँ पे बुलिश है। अगर रीसेंट हाई जो है 720 के आसपास का वो अगर निकलता है तो हमें फर्दर बुलिश कंफर्मेशन मिल सकता है। स्टॉक ऑलरेडी अपने मल्टीपल सपोर्ट से बाउंस हुआ है 545 के सपोर्ट से। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अच्छा है सर। आप अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं इसके अंदर। और किर्लोस्कर ऑयल सेकंड जो था। किर्लोस्कर हम्म। कौन सा है? किर्लोस्कर इंजीनियरिंग ऑयल। कौन? ऑयल। किर्लोस्कर ऑयल हाँ। किर्लोस्कर ऑयल पे भी हम ओवरऑल बुलिश है जो हिसाब से आई थिंक सो। अब जब हम यूके वेनेजुएला से और बाकी ऑयल लेना चालू करेंगे तो ये ऑयल एंड गैस स्पेस पे हमें अच्छी खासी बढ़त दिख ही रही है। यहाँ पे भी हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। किर्लोस्कर में हम 1400 के इमीडिएट लेवल्स अगर अपसाइड पे निकलता है तो, और उसके ऊपर 1600 के लेवल्स पोजिशनली है। ये लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हम व्यू लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम कंटिन्यूस मोमेंटम देख पाएंगे। एमएसटीसी का भी शॉर्ट टर्म टारगेट इन्होंने पूछा। एमएसटीसी पे अभी भी कंजंक्शन है सर। यहाँ पे जब तक ये साइडवेज रेंज के बाहर नहीं निकलता है तब तक के लिए बुलिश नहीं होगा। बाय बाय 429 से सपोर्ट से रिवर्स होता है तो वो लेवल पे आई थिंक सो ट्रेडिंग बेट लेनी चाहिए, और वापस 500 के 550 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। हम्म। इसी के साथ सर अमन सराफ है हमारे एक और कॉलर। उन्होंने बोला है पूना वाला फिनकॉर्प या फिर श्रीजी शिपिंग, इस पर व्यू मांग रहे हैं कि कैन बी टेक एंट्री। देखिए, एनबीएफसी स्पेस में पूना वाला फिनकॉर्प अच्छा खासा है स्टॉक है। हम मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीक। ये हफ्ते में ऑलमोस्ट ये स्टॉक 15% ऑलरेडी रैली कर चुका है। लास्ट वीक में एक बुलिश सेटअप अच्छा खासा बना हुआ था। इंपॉर्टेंट है 500 के ऊपर सस्टेनेबल मूव हमें मिलता है तो हम नए हाई की तरफ ये टारगेट्स को लेके जा सकते एक्सपेक्ट कर सकते हैं 560 600 के लेवल्स के आसपास। तो ये स्टॉक हम अपने रेडा आप अपने कंटिन्यू होल्डिंग में अगर है तो होल्ड कीजिए। दूसरा इस नहीं, इन्होंने ये दो ही पूछे सर, श्रीजी शिपिंग और पूना वाला। ओके, श्रीजी शिपिंग बाकी। हाँ श्रीजी शिपिंग। रीसेंट आईपीओ स्टॉक है तो ज्यादा डेटा नहीं है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा अगर रीसेंट 400 के लेवल के ऊपर निकलता है ये स्टॉक तो शायद से हम कंटिन्यू ट्रायल ही देख सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 360 के आसपास पे आता है।
तो मुझे लगता है इनको पता चल गया होगा इन्हें क्या करना है। इसके अलावा सब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कार्टून टीवी करके एक हमारे कॉलर हैं यहाँ पे बने हुए, बोल रहे हैं कि एनटीपीसी शेयर या फिर टाटा स्टील है, क्या करें इन दोनों के लिए? पहले एनटीपीसी। ओवरऑल हमारा स्टील स्टॉक्स पे व्यू स्ट्रांग है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे यू शेप रिकवरी और नए मोमेंटम की तरफ स्टील स्टॉक्स में देखा जा सकता है। तो सेल हमारी फर्स्ट बेट है। सेकंड बेट हम टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सारे स्टॉक्स को रखते हैं। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कंटिन्यूड मोमेंटम हमें फर्दर मिले। तो ये स्टॉक्स पे हम बुलिश है। सेल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपसाइड पे अभी 170-180 के लेवल्स। ये बहुत ब्यूटीफुली ये स्टॉक ने कप एंड हैंडल ब्रेकआउट दिया हुआ था और वहां से हमने कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखी हुई है। टाटा स्टील पे हम अपसाइड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आती है 200। अगर 210 के ऊपर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो 220 240 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। अगर डिप पे सपोर्ट आता है 191 के आसपास पे। सर, इसी बीच सवालों के बीच मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आज अभी तक फिलहाल जो भी बाजार का हाल रहा है, उस दौरान आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर में जो है तेजी जो है, मतलब तेजी पर बंद होता दिख रहा है, जब अभी थोड़ी देर में जब बाजार बंद होगा तो ऐसे मोमेंट कौन से देख, स्टॉक्स? हम दो सेक्टर्स पे अभी के लिए अच्छे खासे बुलिश है। एक है सीएनएक्स ऑटो। ऑटो कंपनी के सारे स्टॉक्स में हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से मेजरली कमर्शियल व्हीकल्स पे हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी मेजर पिक अशोक लेलैंड है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यू रैली में हम और भी मोमेंटम देखे। स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। डिप्स पे मिलता है तो देखा जा सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स पे आए हैं तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हमारे यहाँ से अपडेट भी, वीकली अपडेट भी आपके तरफ आपके यहाँ पे चैनल पे करी हुई थी ऑलरेडी। हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से हमें फर्दर मोमेंटम मिले 390 420 के लेवल्स के लिए। फिर हम ऑटो के अंदर टीवीएस मोटर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर हमें मोमेंटम मिले। आज ऑलरेडी एमएनएम के रिजल्ट्स आ चुके हैं, आई थिंक सो वो भी अच्छे खासे बेहतरीन रिजल्ट थे। तो ये मेजरली हम ऑटो सेक्टर पे अच्छी खासी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी ऑलरेडी हमने यहाँ पे नोटिफाई पहले भी किया हुआ था कि हमें बॉटम आउट सिनारियो मेजर लेवल्स पे दिख रहा है। 50,800 के आसपास में हमने लग रहा था कि बॉटम बन चुका है ऑलरेडी और हम यहाँ से अपसाइड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वहां से अब तक 52,000 करंट लेवल्स पे इंडेक्स चल रहा है। आईटीसी मेजर कंटेंडर है इसके अंदर। हम उसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक पुल बैक रैली या फिर रिलीफ रैली आए। वीबीएल सिमिलरली रिलीफ रैली का एक कंटेंडर्स है। बाकी डाबर, क्रॉम्पटन गिव्स और बाकी के सारे स्टॉक्स जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं, हम एक्सपेक्ट करें कि वहां पे हमें फर्दर हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा एक पिक है जो हम एक्सपेक्ट करें कि वो भी कंटिन्यूड मूवमेंट इसके अंदर देखने मिल सकती है। सर, इसी के साथ जब बाजार की ओपनिंग हुई थी उस समय के देखा जाए तो सर एल&टी फाइनेंस का भी नाम आया, सीटीसी, टाइटन, इन सब पे आपको क्या लगता है? ये भी खबरों में थे। आयशर देखिए, टाटा। आई10 पे हमारी ऑलरेडी बुलिश कॉल थी। हमने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी करवाई हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। बाकी आईआरसीटीसी और दूसरे सारे स्टॉक्स है। आज के दिन पे एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की रिपोर्ट निकली हुई है जिसके अंदर ये सारे स्टॉक्स है। तो हमने थोड़े वो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है क्योंकि वो एक्सक्लूजन्स में थे और कुछ कुछ जो इंक्लूजन में थे बट उसमें भी भारी गिरावट देखी हुई है, जैसे प्रीमियर एनर्जी। प्रीमियर एनर्जी में हमने आज ऑलमोस्ट उसने अपने रेजिस्टेंस से रिवर्स होके अच्छी खासी नीचे गिरी हुई है ये स्टॉक। तो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे बुलिशनेस नहीं दिखेगी। स्टॉक ऑलरेडी 5% नीचे है अपने रेजिस्टेंस से। तो जब तक 830 845 के ऊपर नहीं निकलता है ये स्टॉक हम बुलिशनेस पे नहीं देखेंगे। इसी के साथ सर एक और सवाल मैं लूंगी विवेक शिंदे जी का। वो बोल रहे हैं ग्लोबल एजुकेशन एट 92 शॉर्ट टर्म व्यू, उसके ऊपर पूछ रहे हैं। एक सेकेंड। ग्लोबल एजुकेशन। यस, ग्लोबल एजुकेशन।
उनसे कोड ले लेंगे क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा है ये स्टॉक। हाँ, तो विवेक शिंदे जी, आप प्लीज अपने शेयर को थोड़ा और आइडेंटिफाई करिए। ओके, मिल गया मिल ठीक है, गया। रहने दीजिए। ओके। ग्लोबल यस। एजुकेशन पे इम्पोर्टेंट है 99 के लेवल्स को निकलना, बाकी हम ये ज्यादा स्टॉक को ट्रैक नहीं करते। पर अगर वीकली चार्ट लगा के देखें तो वीकली चार्ट पे बेस फॉर्मेशन हमें लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। अगर 100 रुपए के ऊपर निकल जाए तो हम थोड़ी फ्रेश रैली देख सकते हैं 110 120 लेवल के लिए। हम्म। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये स्टॉक ज्यादा बहुत थिनली ट्रेडेड होता है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा फोकस रख के देखिए कि ट्रेडेबल आइटम ज्यादा हो जिसमें वॉल्यूम अच्छी खासी हो, तो आप देखिए अनयूजुअल वॉल्यूम हम थोड़े देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑन एन एवरेज इसकी एवरेज वॉल्यूम जो टिक साइज होती है वो 50,000 से लेके 70,000 शेयर की है। लास्ट 2 दिन में ये स्टॉक में अच्छे खासे वॉल्यूम्स हमने थोड़े देखे हुए, तो हम्म। थोड़ा ध्यान पे रखिए वॉल्यूम्स में मोमेंटम अगर होती है और वॉल्यूम फॉर्मेशन अच्छी होती है तो देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। उदय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि आई हैव 230 शेयर्स ऑफ IOC bought at 151. I have profit of 16%. Should I book profit or wait? I can wait for 2 to 3 years or long term. सर सिमिलरली है, आपको अभी के लिए तो होल्ड करना चाहिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो अभी नया होना चाहिए वो 172 174 के बीच में होना चाहिए। अपसाइड पे एक रेजिस्टेंस है 186 का, अगर वो निकलता है तो 190 200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। मैं ज्यादा यहाँ पे बड़े लेवल्स नहीं दूंगा क्योंकि ऑयल ऑयल स्पेस कंपनीज के अंदर एक्सप्लोरेशन में है, और मेजरली ये भी स्टॉक वेनेजुएला ऑयल की वजह से ही हुआ कि हम इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके वजह से इन्हें बिजनेस चर्निंग और इनके मार्जिन इंप्रूव हो सकता है और बिजनेस बढ़ सकता है, उसकी वजह से यहाँ पे मोमेंटम देख रहे हैं। बट ये हमेशा वोलेटाइल सेक्टर रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली रखना और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप चेंज कर लेना। अगर 196 के ऊपर जाता है तो नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 175 174 आए, सेम कंटिन्यू करके होल्ड कीजिए अभी के लिए। इसी के साथ ऋतिक दंद्रियाल जी पूछ रहे हैं कि टोरेंट पावर आज भी बहुत डाउन है, 1410 की बाइंग है, इस पे आपका व्यू क्या रहेगा सर? देखिए पावर सेक्टर स्टॉक्स में हम ओवरऑल एक्सपेक्ट करें कि मोमेंटम आने के चांसेस है, जो हिसाब से हम एआई और डेटा सेंटर्स की थीम लेके चल रहे हैं वहां पे ये स्टॉक्स मेजर कंटेंडर्स हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा सेंटर्स और एआई के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट के बाद मेजर पावर कंजम्पशन भी उतनी स्ट्रांग होगी, तो लॉन्ग टर्म व्यू स्ट्रांग है। अभी के लिए स्टॉक आज ऑफ कोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, रिजल्ट की वजह से हो सकता है, मैंने रिजल्ट देखे आया है कि नहीं वो देखा नहीं है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट आ गए तो एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा कि परफॉर्मेंस कैसा था, वरना 1500 के आसपास के ऊपर निकलता है तो वापस ये स्टॉक बुलिश मोड में आ सकता है। 1550 1600 के लेवल्स के लिए अच्छा कंटेंडर बन सकता है ये स्टॉक। इसी के साथ मिलिंद मात्रे जी हैं, वो बोल रहे हैं कि एनसीसी पे क्या करें लॉन्ग टर्म व्यू, एनसीसी पे लॉन्ग टर्म व्यू। एक सेकंड। हम्म। एनसीसी अभी भी बाइंग कंटेंडर में नहीं आया हुआ है स्टॉक, अगर ओवरऑल ट्रेंड देखे तो हम यहाँ पे थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्ट अभी भी कर रहे हैं। 170 65 के ऊपर निकलता है तो हम शायद से बेस फॉर्मेशन कंप्लीशन देख सकते हैं या फिर एक पुल बैक रैली देख सकते हैं। 170 180 इनिशियल लेवल्स होंगे ये स्टॉक के लिए। आई थिंक सो इसको टाइम भी लग सकता है क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक अभी भी बुलिश मोड में नहीं आया हुआ है, आरएसआई पे नेगेटिव रिवर्सल के फॉर्मेशन दिख, तो ये बाइंग मोड पे नहीं है। अगर अभी की रिसेंट बाय तो एक बार एग्जिट हो लीजिए, जब तक बेस बन के निकलता नहीं है तब तक के लिए स्टॉक को अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ ऑल आउट एंटरटेनमेंट करके एक हमारे कॉलर है, बोल रहे हैं लाइट कॉन बाय एट 66, बाय होल्ड और सेल, क्या करना चाहिए सर इनको? वापस स्टॉक का नाम बताएंगे? सर एलाइट कॉन। इलाइट कॉन, ओके। इलाइट इंटरनेशनल्स, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक्स को मैं अवॉइड मोड पे बताऊंगा, यहाँ पे व्यू देना डिफिकल्ट है क्योंकि ये स्टॉक ओवरऑल अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 60 रुपए से लेके 400 रुपया ये स्टॉक कंटिन्यूस अपर सर्किट में गया हुआ है, और फिर वहां से वापस करंट लेवल पे जब आया था तब हमने भी कंटिन्यू डाउन सर्किट देखी हुई है। इलिक्विड काउंटर है, ऐसे स्टॉक्स पे हम ज्यादातर रिकमेंडेशन नहीं देते, ना हम बाय करने की राय देते हैं। अगर ऑलरेडी आपने नीचे के लेवल्स पे अगर बाय किया है तो प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल व्यू नहीं बनता है।
इसी के साथ सर हमारे साथ एक और सवाल है इंडिगो को लेकर। इस बार जी हैं कोई, उन्होंने पूछा है व्यू ऑन इंडिगो सर। हाँ, देखिए इंडिगो पे हमने अब आज के दिन पे ही बाय कॉल इनिशिएट की हुई है, तो मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे देता हूँ। हमने 5050 के यहाँ पे बाय कॉल दी हुई है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि सस्टेनेबल मूव मिलेगा, तो यहाँ पे स्टॉक में हायर पुल बैक रैली आती हुई दिख सकती है 5200 तक की। शॉर्ट टर्म व्यू है, डबल टॉप बॉटम फॉर्मेशन लोज के आसपास बनी हुई थी 4500 के आसपास से। बाद में जब से हमने ट्रेड डील के बाद से यहाँ पे गैप अप देखा था, तो वो गैप कंटिन्यूड रही है। 4800 इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे बनता है। इसी के साथ सर एक और सवाल है प्रीति शर्मा जी का। वो आपसे बोल रही है कि हाय सर, बंधन बैंक बाइंग प्राइस 169 टुडे, प्लीज व्यू ऑन दिस, थैंक यू। देखिए बैंक स्पेस के अंदर हम बंधन है, पीएसयू बैंक्स जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पीएसयू बैंक्स के अंदर अभी भी बुलिश है। प्राइवेट बैंक्स अभी भी क्लैरिटी मोड पे नहीं है कि हम एक्सपेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग कर नहीं रहे। 171 के ऊपर अगर बंधन बैंक निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे बुलिशनेस देख सकते हैं 180 और 190 लेवल्स के लिए। नीचे के लेवल्स पे अगर लिया हुआ है तो 170 के आसपास में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की जाए, और इसका 200 डे मूविंग एवरेज 161 पे आता है। ये इसका नया इमीडिएट सपोर्ट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन सकता है। इसी के साथ सर राजेंद्र जी हैं। हेलो राजेंद्र जी, सवाल पूछ रहे हैं कि टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड पे ओपिनियन पूछ रहे हैं सर आपका। देखिए टेरा सॉफ्टवेयर भी पास्ट में सर्किट टू सर्किट लेवल करने वाला स्टॉक है। यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम हम नहीं दिख रहे। एक ही चीज है, ऐसे स्टॉक्स में भी 200 डे मूविंग एवरेज ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है नीचे पे 365 के आसपास पे। आ, अगर 480 490 निकलेगा तो थोड़ी बुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि इलिक्विड काउंटर है, तो मैं यहाँ पे आपको ना बाय और ना सेल की राय दूंगा। अगर पहले से है प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल व्यू नहीं बनता है जो हिसाब से इसके रेगुलर वॉल्यूम्स और सर्किट टू सर्किट। ये स्टॉक बहुत बार चल चुका है पास्ट में। एक और हमारे कॉलर है कार्टून करके, वो बोल रहे हैं कि बीईएल शेयर को बाय करना चाहिए अभी। बीईएल अभी के लिए कंटेंडर्स ऑफ कोर्स हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम हो सकती है। 420 इमीडिएट सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास पे देखेंगे ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है। अपसाइड पे रेजिस्टेंस 460 के यहाँ पे 460 के ऊपर निकलता है तो ऑफ कोर्स हम फ्रेश रैली यहाँ पे देख पाएंगे। सर इसी के साथ अगर मैं नजर मारूं इस समय के एनएससी पर, तो फिलहाल थोड़ी सी जान सी आई है, थोड़ा हरे पे बनता दिख रहा है। 12 पॉइंट ऊपर फिलहाल बना हुआ है। क्या लगता है सर आपको बंद होते होते, जैसा आपने बताया कि लगातार 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि बंद होते होते ग्रीन पे ही बंद हो रहा है, क्या लगता है आपको आज भी वही साइकिल रिपीट होगी? जी हाँ, देखिए ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि बैंक्स की वजह से ही हम थोड़ी जो रैली देख रहे हैं आज भी, वो मेजरली बैंक्स की वजह से है। एसबीआई बैंक अभी करंटली 3% अप पे है, जिसमें मोमेंटम आने की वजह से भी उसने मार्केट को सपोर्ट किया हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है, रिलायंस पॉजिटिव है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े स्पेस है जो हम एक्सपेक्ट करें कि कंटिन्यूड मोमेंटम में रह सकते हैं। जो मार्केट को आई थिंक जो ग्रीन साइड में नहीं, अच्छे खासे क्लोजिंग पे 30-40 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज हमें क्लोजिंग अपसाइड पे मिलनी चाहिए। सर बाकी आपने जो भी हमें अभी शेयर्स के बारे में बताया, नहीं उससे पहले मैं सर एक और सवाल ले लूंगी। बार बार एक सवाल पॉपअप हो रहा है, पहले ले लेती हूँ उनका। क्योंकि हमारे जो कॉलर है फिर वो नाराज हो जाते हैं अगर उनके सवाल ना लिए जाए। सर सैंडी दुबई करके एक है हमारे कॉलर, वो बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। वो बोल रहे हैं एसबीआई खरीदा हुआ है 1124 में, होल्ड सेल क्या करना चाहिए सर? तारी जी बने। हाँ देखिए एसबीआई पे करंट व्यू हमारा बुलिश ही है। फ्रेश बाय करने की मैं राय नहीं दूंगा, ऑलरेडी बाय है सर, कंटिन्यू कीजिए होल्ड करने के लिए। आपका कॉस्ट ही आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमारा जो अपसाइड टारगेट है वो 1240 का है शॉर्ट टर्म के लिए। अभी के लिए होल्ड कीजिए सर, यहाँ पे शायद से हमें आगे की तरफ मोमेंटम मिल सकती है। सर आज बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए थे Q3 के, जिनकी वजह से भी बाजार पे इम्पैक्ट देखने को मिला है क्या? उम्मीद से बेहतर नतीजों के दम पर अगर देखा जाए तो अपोलो हॉस्पिटल के शेयर भी 6% उछाल के साथ दिखे। ओवरऑल ऑफ कोर्स हम अपोलो हॉस्पिटल्स में अच्छे खासे मोमेंटम देख रहे हैं, ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है।
हम फिर एक दिन और वेट करेंगे कि कॉन कॉल के बाद आगे की तरफ क्या मोमेंटम रहेगा यहाँ पे, बट ओवरऑल स्टॉक हमें बुलिश मोड पे लग रहा है सर। तो ऑफ कोर्स रिजल्ट इम्पैक्ट हमेशा रहता है स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम के लिए, और स्पेशली अगर वो निफ्टी 50 निफ्टी 100 के अंदर होगा तो हमें हमेशा ये इंडेक्स के ऊपर भी प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड के लिए। हम्म। सर इसके साथ ही MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स रिव्यू भी जो था साल 2026 फरवरी का, वो भी हुआ। इसके अंदर AB कैपिटल और L&T फाइनेंस जो थे वो शामिल हुए, वहीं IRCTC वाले सेक्टर को बाहर निकाला गया, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी इंडेक्स में वेटेज बढ़ा। आपका इस पर क्या कहना है सर? हाँ देखिए, ऑफ कोर्स ये एडजस्टमेंट जो भी होंगे मंथ एंड वाले लास्ट दिन पे होंगे, जो 27 फरवरी को होने वाले हैं। हाँ, अभी के लिए ये जो लिस्ट आई हुई ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टॉक के एडिशंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे हमने अच्छे खासे स्टॉक की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मोमेंटम में ऑफ कोर्स इंक्लूजन्स में AB कैपिटल LTF आया हुआ है, वेटेज अप में AU बैंक आया हुआ है। देखना है कि ट्रेंड वाइज मोमेंटम अब कैसे पोजिशनिंग होती है, बट स्पेशली लास्ट डे वाले दिन पे ये स्टॉक्स में इंक्लूजन एक्सक्लूजन जो भी होते हैं वहां पे हम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखते हैं। सर ये मतलब मेरा खुद का भी सवाल आपसे रहेगा कि जब भी बाजार में कोई भी कंपनी का कोई जैसे ऑर्डर बाय किया या खरीदा बेचा या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी जो है शेयर बाजार सीधा उनके शेयर्स पे टेम्पररी पड़ता है? जैसे अगर ट्रेड डील की बात करें सर, बजट जब पेश हुआ तो मार्केट नीचे गया, जब दूसरे दिन देखा गया तो मार्केट ऊपर आ गया। तो मतलब ये जब ट्रेड डील की बात तुरंत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड था, हमें लगा था अगले दिन थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा, पर ट्रेड डील हो गई थी, फिर से वही हड़बड़ी मच गई थी। और उसके बाद RBI पॉलिसी का भी सीन हुआ। सर आपको क्या लगता है जो बैक टू बैक इतने ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं, उस वजह से बाजार में जो है ये अफरा तफरी है देखने को मिल रही है? देखिए, ऑफ कोर्स जब भी ऐसी इवेंट्स होती है तभी के लिए ऑफ कोर्स डायरेक्टली, जैसे बजट है बहुत बड़ा दिन होता है स्पेशली, इसलिए तो मार्केट संडे के दिन पे चालू हुआ था। और मेजरली डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि बिजनेस इम्पैक्ट होने वाले होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हमने ऑफ कोर्स फ्राइडे संडे को जो देखा था कि मार्केट डाउन था, क्योंकि बजट में सबके हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि ये बजट में भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छा आएगा जैसे लास्ट ईयर आया हुआ था। जबकि ओवरऑल बजट देखा जाए तो बजट अभी भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव है, सीमलेस है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा डेफिसिट बजटिंग कम करने के ऊपर है, जो ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिखाता है इंडिया के एज एन इकोनॉमी को लेके। सेकेंड डे पे हमने जो मोमेंटम वापस देखी 800 पॉइंट की बढ़त के साथ, वो मेजरली ट्रेड डील की वजह से थी, जो ऑलमोस्ट एक साल हो चुका था, ऑलमोस्ट हो चुके आए थे, जहां पे ये ट्रेड टॉक्स कहीं ना कहीं बंद थी। एक दूसरे पे एलिगेशन से कि बात नहीं हुई, कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, कि बहुत एडमेंट है। बट ऑफ कोर्स एज एन कंट्री इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे ट्रेड ऑब्जेक्टिव्स अगर क्लियर नहीं है, और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए या फिर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए अगर हेल्दी बजट हेल्दी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो मतलब नहीं है। तो इवन ट्रेड डील में ये देखा गया है, गवर्नमेंट साइड से उन्होंने बहुत ध्यान से रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, और वहां पे वो इम्पैक्ट US का इम्पैक्ट ट्रेड डील का उनके यहाँ पे नहीं हो। तो बहुत फर्मली होते हैं। ऑफ कोर्स सेम वे RBI डेटा भी इम्पोर्टेंट है कि हम आगे रेट कट देखने वाले कि नहीं, क्योंकि US अगर रेट कट कर रहे इकोनॉमी को, उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, हमारे ऑलरेडी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है हमारे उनके इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमारे। तो वो हिसाब से भी इम्पोर्टेंट रहता है कि आगे की कंस्ट्रक्टिव मोमेंटम कैसी रहेगी। तो ये हर इंपॉर्टेंट डेटास के ऊपर हम वोलेटिलिटी हमेशा सबसे हाईएस्ट देखेंगे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी देखेंगे, जहां पे आपको देखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक अगर जो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट में या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड नहीं होगा स्टॉक, तो वहां पे इम्पैक्ट सबसे कम हो सकता है। सर इसी के साथ मैं डिस्क्लेमर आपसे चाहूंगी कि आप दे दें एक बार हम हमारे कॉलर्स को। जितने भी हम स्टॉक्स डिस्कस हुए थे उनमें से कुछ स्टॉक्स हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में थे, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि साथ ही साथ में हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में है, कि हमारे रेडार पे है। बाकी कोई मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। हम्म। थैंक यू वेरी मच।
Thank you so much for joining us today, sir. It was nice talking to you after so long. और बनते हैं, फिर से मिलते हैं सर, और फिर से एक बार और बाजार पे बात होगी। अच्छा है कि इस बार मैं फ्राइडे को नहीं, इस बार मैं इन बिटवीन द वीक आपके साथ जुड़ पाई, नहीं तो मेरा आपके साथ रिकॉर्ड रहा है हर बार फ्राइडे को Friday to जुड़ेगा। Friday. Yes. Friday to Friday. Thank you so much for joining us Thank and you so thank you much. everyone for giving your time to us. बिस्तक को देने के लिए समय। मिलते हैं शेयर बाजार के फाइनल बेट में, देखेंगे बाजार कहाँ तक जाता है, किस दिशा पे जाता है। थैंक यू सो मच।